देखिएगा यहाँ पे हम लोग कल देखे थे कि जब कोई आवेश क्या करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कैसी गति करेगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिया था, ये पहला हमारा टॉपिक था उसमें कि जब आवेश कैसे गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो आइए चेक करते हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो किस तरीके से ये गति करेगा। ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां से कहां होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा, समथिंग ऐसे जा रहा होगा, ठीक, अंदर चला जा रहा है, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब आवेश क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने का मतलब समझना क्या है, यही तो हमने बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से जा रहा है अंदर, ठीक। अंदर अगर जा रहा होगा, सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसे जा रहा है इसका लंबवत कैसे होगा, समथिंग ऐसा होगा, है ना। लंबवत कैसे होगा, इस तरीके से होगा। अगर कोई आवेश इसमें ऐसे प्रवेश करे तो क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। अगर ऐसे प्रवेश करेगा तो समांतर हो जाएगा। भाई अगर ये रेखा खुद ही ऐसे जा रही है और हम किसी को ऐसे भेजें तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भेजूं तो ये क्या होगा, है ना, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लंबवत बन रहा है, ठीक। तो आवेश को हम कल गति कराए थे कुछ इस तरीके से, और हम लोग चेक करते हैं कि आवेश किधर जाता है, ठीक। ये हमारा कोई आवेश है Q जो V वेग से क्या कर रहा है, भाग रहा है, लंबवत, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंट्री लेता है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंट्री लेता है तब आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, वो हम अपने दाएं हाथ की हथेली से चेक करते हैं। दाएं हाथ की हथेली क्या, दाएं हस्त का नियम क्या है कि हम अपने 4 उंगलियों को कहाँ रखते हैं, आवेश के चलने की दिशा में, ठीक। और फिर अपने अंगुलियों को रख करके फिर कहाँ मोड़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़ते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तरह ऐसे है, अंदर है, और आवेश कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अंगुलियां हमारी किधर मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी। तो अंगूठा किसको बताएगा, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। अर्थात इस कंडीशन में जब आवेश इधर चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा जिसका नाम है F, ठीक। ये जब बल लगेगा तो बताओ आवेश क्या सीधे भागेगा, जब ये आवेश पर नीचे बल लगा रहा है तो आवेश का सीधे भागेगा, नहीं, आवेश घूम जाएगा। आवेश घूम जाएगा। जैसे आप ही समझो अगर मैं इस तरीके से सीधे भाग रहा हूं, मेरे को कोई धक्का दे दे इधर से तो मैं तो उधर चला जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो आवेश भी क्या करेगा, अपनी गति को मोड़ेगा, और अपनी गति को मोड़ेगा तो इस तरीके से चलेगा कुछ, ठीक। और यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो इधर भी तो चल रहा है, ये है ना, वी वेग से जा रहा है, कौन है, आवेश है, ये वी वेग से जा रहा है। जब वी वेग से जा रहा होगा आगे तो क्या करेगा, फिर इस पर बल लगेगा। फिर देखो, दाएं हाथ को रखो ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसको ऐसे रखो, अंदर की तरफ मोड़ो, ठीक। और अंगूठा किधर दिखा रहा है, लेफ्ट साइड इधर दिखा रहा है। इसका मतलब यहां जब पहुंचा होगा आवेश तो इस पर लगने वाला बल किधर होगा, इधर ही होगा हमारा। फिर ये क्या करेगा, जैसे बल यहां काम किया था, ये अंदर हो गया था, वैसे अभी सीधे ना जाकर के बल्कि किधर घूम जाएगा, अंदर की ओर घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई, घूमेगा बिल्कुल। ध्यान दो, अब सर सो गया था। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्ति गति मैं नहीं बना रहा हूं, ये वृत्ति गति खुद ही कर रहा है, ये वृत्ति गति खुद ही कर रहा है। अब आप ही बताओ, जब ये आवेश चल करके यहां पहुंचा होगा, इस पॉइंट पर ये वी वेग से जा रहा होगा, है ना, तब इस पर बल कहां लगेगा, तब इस पर बल किधर लगेगा, तब भी तो अंदर की तरफ लगेगा। ये चेक करो, बल की दिशा में रखो अपनी अंगुलियों को और किधर मोड़ो, अंदर, अंगूठा किधर बता रहा है। अब इसको तो पक्का कर लेना है आज, क्योंकि आगे आने वाली दिशाएं अभी और भी जरूरत पड़ेगी हमको। आंख बंद करते मतलब ये दिखे कि हाँ आवेश किधर जा रही, धारा किधर जा रही, खट से रखना, तुरंत दिशा पता चल जाना चाहिए, उसमें सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी गलती करते बच्चे, कैसे
कि दिमाग न लगा करके अपने हाथ को भूल जाते हैं कि हम बायां हाथ लगाए हैं कि दायां हाथ लगाए हैं। ठीक, अगर अपने हाथ को उलट देंगे तो निश्चित रूप से दिशा क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, इसका जो अंगूठा है वो तो लेफ्ट राइट है ना। ये देखो मेरा ये वाला अंगूठा इधर है, ये वाला अंगूठा किधर दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इसमें बायां हाथ लगा दूंगा, चुंबकीय किधर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, तो गलत हो जाएगी कहानी, समझा ना। इसलिए नियम तो नहीं उल्टा होना चाहिए ना, इसको ध्यान रखना। अब बताओ, यही आवेश गति करते हुए जब यहाँ पहुंचेगा, यही आवेश जब गति करते हुए यहाँ पहुंचेगा इस तरीके से, तो बताओ क्या होने वाला है इसके साथ, ये भी वेग से भाग रहा है और क्यू है, तो फिर इस पर अंदर की तरफ बल लगेगा। यानी हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि यह आवेश एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। यह आवेश कैसी गति कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। और अगर यह आवेश वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, इसका मतलब होगा क्या, यह एक निश्चित त्रिज्या पर गति कर रहा होगा, यह एक त्रिज्या पर गति कर रहा होगा। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, आर पथ वाली त्रिज्या पर क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। ध्यान समझना भाई, यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कहाँ गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग लॉरेंज बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो वो जो बल कार्य करता है चुंबकीय, तो उस पर लगा चुंबकीय बल कितना होता है, यह बराबर क्यू वी बी साइन, इसी को तो हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं, इसी को तो हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं। यह चुंबकीय बल कौन, ये चुंबकीय बल है, और लिखा है यह चुंबकीय बल आवेश को वृत्तीय गति, ध्यान देना, ये बल कौन सा है, चुंबकीय बल, ये बल कौन सा है भाई, ये बताओ। जब आवेश एंट्री लिया होगा, जब आवेश एंट्री लिया होगा तो इसपे कौन सा बल लगा होगा, यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लगा होगा। ध्यान से समझना टॉपिक को, कहां से मैं कोरिलेट कर रहा हूं, उसको कहां से जोड़ रहा हूं। ठीक, तो जब आवेश क्या करेगा, जैसे ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री किया, इस पर क्या लग गया एक, अच्छा ये बल क्यों लगा होगा, कोई बताएगा ये बल क्यों लगा होगा, अंदर आया कहां से और बाहर कहां से पहले से है, बताओ भाई, कैसे, ये क्यों बल क्यों लगा रहा है, ये कोई बताएगा मुझे। जैसे वो आवेश एंट्री लेता है, इस पर बल कहां से लगा, काहे लगा बल, अपने से आ गया, बता नहीं पाते आप लोग, काहे लगा बल, तुम्हारा को बता नहीं पा रहे हो। पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र लगा है, ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस क्या है, मतलब मैं यहाँ एक चुंबक रखा हूं और यहां से ढेर सारी चुंबकीय रेखाएं से जा रही हैं, समझ आ रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी दो चुंबक आपस में पास पास रखे गए हों, वो क्या करने लगते हैं, वो आकर्षण करने लगते हैं या प्रतिकर्षण करने लगते हैं, करते नहीं करते हैं इतना, आप ही बताओ। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़े थे, ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़े थे, ऑरेस्टेड साहब ने क्या कहा था, ऑरेस्टेड ने कहा था कि जब किसी भी चालक में या किसी भी तार में धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतनी फेमस चीज भूल जाओगे, चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब ये आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। अगर कोई आवेश मान लो कि इसमें से भाग रहा है, तार में से, ये तार है कोई, इसमें से कोई आवेश भाग रहा है, और जब भाग रहा होगा तो क्या करेगा, ये जैसे ही भागेगा इसमें धारा पैदा होगी। और ऑरेस्टेड साहब ने बताया कि जब भी किसी तार में धारा बहती है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है भाई, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसका मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, इसका मतलब एक चुंबक ये भी तो हो गया, अर्थात जब ये आवेश यहाँ आया होगा गति करते हुए, आवेश जब आया होगा गति करते हुए, तो यहाँ धारा बही होगी, और जब धारा बही होगी तो उसके चारों तरफ क्या बना होगा, चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ का, ध्यान समझो, एक चुंबकीय क्षेत्र इसका वाला और एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से लगा है, कई चुंबक हो गए, दो चुंबक हो गए। और अब ये लोग क्या करेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे। समझ में आया, इसको दिमाग में सेट रखो भाई, पूरा टॉपिक वहां से जोड़ करके रखो, इसको पूरा शुरू से लेकर के यहां तक सब जुड़ा हुआ है, पूरा टॉपिक ही जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दो, ये बल हमारा कौन सा है, कौन सा है, चुंबकीय बल, जिसका नाम है यह बराबर क्यू वी बी साइन। ये जो बल है, इस पर हमेशा कहां लग रहा है,
अंदर की ओर लग रहा है, और अंदर की ओर लगने के कारण, लगातार अंदर की ओर लगे होने के कारण यह आवेश को वृत्तीय गति प्रदान कर देता है। कैसी गति? ध्यान दो, यहां पे लिखा है यह बल, यह माने कौन, यह बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। यह चुंबकीय बल आवेश को वृत्तीय गति करने के लिए, कैसी गति करने के लिए? वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल पैदा करता है। अभिकेंद्र बल आप लोग सुने हैं? अभिकेंद्र बल कोई सुना है? क्लास 11th में है हमारा समतल में गति, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें आपको ये बताया जाता है, उसमें आपको ये बताया जाता है समतल में गति में कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। ध्यान दो सब लोग, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है, कहाँ गति करती है? वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है, तो उसके केंद्र की ओर बल कार्य करता है। हमेशा ये बात जानते रहना। कहाँ की तरफ काम करता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसका रिएक्शन फोर्स, यानी हर क्रिया का प्रतिक्रिया बल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। हर क्रिया का क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। इधर एक बल लग जाता है खड़ाक से, जिसका नाम है क्या? अपकेंद्र बल। क्या नाम है? अपकेंद्र बल। ध्यान देना इस बात को। अभिकेंद्र बल अंदर है, अपकेंद्र बल इसका रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक, जब आप किसी वृत्ताकार वस्तु पर गति कराते हैं, वृत्ताकार मार्ग पे गति कराते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। कैसे चेक करोगे? एक पत्थर बांध लो और उसको घुमाओ, एक पत्थर बांध लो, उसको घुमाओ। जब पत्थर बांध के क्या करोगे? घुमाओगे, आपको क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? ऐसा लगता है कि आपके हाथ को खींच रहा है। आज जाना घुमाना चेक करना, आप इस पत्थर को घुमाओगे और जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना तेजी से वो आपके हाथ को खींचेगा। और बता दें, अगर आप कहीं पतली रस्सी ले लिए तो थोड़े चक्कर घूमेगा, छोटा मोटा वाला चक्कर, और जब स्पीड बढ़ा दोगे तो धागा टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। अगर पतली रस्सी ले लिया जाए तो धागा टूट भी सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई तो है जो उसको खींच रहा है बाहर की तरफ, ये अंदर हाथ लगा पकड़े हुए हैं, है ना, घुमा रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? बाहर खींच रहा है। तो निश्चित रूप से क्या होगा? धागा टूट जाएगा। टूट क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे कौन सा बल पैदा हो रहा है? अभिकेंद्र बल पैदा हो रहा है। अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल कौन काम कर रहा है? अपकेंद्र बल। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप साइकिल को पानी में जब चलाते हैं, गाड़ी वगैरह को, तो ध्यान देना, तो जो है पानी किधर फेंक देता है? बाहर की तरफ कीचड़ को फेंक देता है। या कोई अगर पीछे से आ रहा होगा तो कीचड़ उसके, या हाई स्पीड से चल रही गाड़ियों के पीछे अपनी साइकिल को मत लगाया करो कीचड़ के समय या बारिश के समय, क्योंकि वो क्या करेगा? पानी सीधा उठाकर तुम्हारे मुंह पे फेंकेगा, और टेस्ट उसका जान ही रहे हो आप लोग। इसलिए एकदम पीछे नहीं लगाना चाहिए, है ना। ये चीज आपको देखने को मिलेगा जब आप पानी को बाल्टी में हाथ ला करके जब नहाने बैठते हैं ठंडी के मौसम में, तो कलाकारी करते हैं, नहीं करते कलाकारी? गर्मी के मौसम में तो तुरंत नहाना शुरू कर देते हैं। बात आती है ठंडी में, तो ठंडी में नहाने का मन करता नहीं, तो क्या करते हो? नहीं, उसी में हाथ डाल के घुमाते हो, मजा आता है ना, अब घुमा देते हो। फिर स्पीड देखो पानी की, बीच में गड्ढा हो जाता है। वेरी गुड। बीच में क्या हो जाता है? मतलब बीच में से पानी कहां भागना चाह रहा है? आप देखोगे बाल्टी का लेवल ऊपर आने लगता है, और वहां बीच में क्या होता है? इसका मतलब बीच में से पानी कहां भागना चाह रहा है? इसका मतलब बीच में से आइटम कहां भागने चाह रहे हैं? वो कौन है? वो कौन है? अभिकेंद्र बल। और इसका प्रतिक्रिया बल अपकेंद्र बल, उसको क्या कर रहा है? बाहर खींच रहा है लगातार। जब आप किसी भी चीज को घुमाओगे वो कहां भागने की कोशिश करेगा? समझ में आ गया? बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब आप ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते माल खट से रस्सी तोड़ दो तो देखो किधर भागता है सीधे, इसका मतलब वो बाहर भागना चाह रहा था, और हम रोक करके रस्सी के माध्यम से रखे हुए थे, घुमा रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वॉशिंग मशीन आपका होता है, किस पे काम करता है? अभिकेंद्र बल पे काम करता है। क्या करता है वो? ये मान लो आपका तब हो गया जो उसमें बना होता है, और आपने क्या किया? उसमें कपड़े डाल दिए, और कपड़े में क्या लगा है? पानी लगा रहता है। ये मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, ठीक है, रुमाली उमाली है, हाँ, और इसमें क्या लगा हुआ है? धूल लगा हुआ है। क्या लगा है? धूल लगाया हुआ है, आयल लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है, जो भी चीजें हैं, बहुत सारी गंदगियां लगी हुई है। आप पकड़े इसको, इसमें डाल दिए, ए झटक देवा, झटक छुड़ी है। आपने क्या किया? इस कपड़े को कहाँ डाल दिया? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन क्या करता है? हटा कर घुमाने का काम करता है ऐसे, है ना।
बहुत तेजी से क्या करता है, वृत्ति गति प्रदान कर देता है। और जब वृत्ति गति प्रदान करे, कपड़ा कहाँ रखा है, देखो। अब यहाँ थोड़ा छोटा बना रहा हूं ना, देखो ये कपड़ा कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है बीच में। अब जैसे व्यक्तिगत करेगा इसमें डस्ट निकल कहाँ भागेगा। हम जानते हैं कि कोई भी चीज कहाँ भागने की कोशिश करती है, कपड़ा तो जो जहां रहेगा कपड़ा उससे डस्ट, चूंकि डस्ट पे अभी केंद्रीय बल काम कर रहा है, और ये डस्ट को कहाँ खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, सब बाहर बाहर निकाल फेंक देगा। ठीक, तो आपका कपड़ा क्या हुआ, साफ हो गया। और फिर वॉशिंग मशीन बटन लगे, ध्यान से दबाते हैं, पूरा पानी आ जाता है, पूरा उसको क्या करता है, फिर एक बार घुमा देते हैं बटन दबा के, फिर क्या होता है, साफ हो जाता है। कपड़ा लेकर घर में चले आते हैं, है कि नहीं, मस्त पहनते हैं। यही है मट्ठा मारा जाता है। देखे सब लोग, गांव के लोगों को सब देखे होंगे आप लोग, मट्ठा उट्ठा मारते हैं लोग। क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और एक अच्छा उसको अभिकेंद्र बल लेना है, और जब अभिकेंद्र बल देते हो तो क्या होते हैं उसके कण, जो उसमें फैट होता है, जो बड़े कण होते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं, वो सब कहाँ निकल भागते हैं, बाहर की तरफ। और आप लोग क्या करते हो, इसे पकड़ करके निकाल के लाते हो, कहाँ रख देते हो, डब्बे में। क्या है वो, क्या है वो, नयन होता है जिसको क्या बोलते हैं उसको ना, घी निकलता है जो, हाँ वही है। तो वो मोटे कणों को निकालने का बहुत आसान तरीका है, कौन, अभिकेंद्र। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा ना, समझ आया भाई। अभिकेंद्र बल की कहानी यही है। अब ये क्या कर रहा है, ये भी व्यक्तिगत तो कर रहा है। जब आप साइकिल को घुमाते हो कहाँ पे, मोड़ पे, तो सीधे जब घुमाते हो, ऐसे सीधा रहते हो, आज सीधे सीधे एकदम बैठे रहना और तेजी साइकिल को घुमा देना, वहीं गिर पड़ोगे। पता है, जब आप साइकिल को घुमाना होगा आपको खुद लटकना पड़ता है, और जितना ज्यादा तेजी से घुमाओगे उतना ज्यादा लटकना पड़ता है। क्यों ऐसा, आप वो क्या करते हो, आप उस अभिकेंद्र बल को कम करने की कोशिश करते हो। नहीं तो अगर अभिकेंद्र बल ज्यादा लग गया तो आपकी साइकिल कहाँ खींच ले चला जाएगा, बाहर की ओर। कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि अगर किसी की स्पीड ज्यादा होती है, वो मोड़ पे गाड़ी को नहीं घुमा पाते, कहीं भैया बहुत तेज रंग घुमाए नहीं पाए, चला गए सीधे लेके। तो सीधी सीधी बात है, वो क्या करते हैं, वो जब घुमाने लगे, ए बहु सुना यार, इधर ज्यादा माथा रखी है आज। अब केंद्र, ये जब ये वस्तु बहुत तेज होगी, इधर देखो, अब केंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर mv² बाई r। इसका मतलब बल किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। ध्यान से समझो भाई, अगर किसी का द्रव्यमान ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात हम एक इतना बड़ा पत्थर घुमाएं तो हमारे हाथ पे कम बल लगेगा, लेकिन अगर हम इतना बड़ा पत्थर पास से घुमाएं तो शायद मुश्किल होगा घुमाना, क्योंकि अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा, और आपके हाथ को हिला करके रख देगा वो। और थोड़ा सी स्पीड बढ़ा दिए अगर गलती से तो उखाड़ के ले जाएगा हाथ, तो वहां कहाँ गिरा देगा, उधर। समझ आ रहा है नहीं, तो ये क्या है, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो अभिकेंद्र बल ज्यादा होगा। समझ आया, यानी एक साइकिल वाला जा रहा है कम अभिकेंद्र बल है, एक कार वाला जा रहा है और अभिकेंद्र बल है, एक ट्रक वाला घुमा रहा है तो और भी अभिकेंद्र बल है। समझ आया, ठीक है। मूवी में देखे आप लोग, मूवी में कार वाले क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, उधर भाग जाती है ना, पीछे चक्कर से घूमते हुए उधर निकल जाती है, जाता है कहीं टकरा जाता है, फिर घुमाते हैं वो लोग, फिर लेके आते हैं इधर। नहीं देखे वो माहौल, वो क्या करता है, सारी कहानी किसकी है, सब अभिकेंद्र बल की है। मौत का कुआं मेले में देखे होंगे, महाकुंभ में, उसमें गाड़ी वाले चलाते हैं, कहाँ, मौत के कुएं में जैसे दीवार पे गाड़ी चलती है, चलती नहीं चलती है, गिरते हैं वो लोग नीचे, नहीं गिरते हैं। सोचो इस दीवार पे ऐसे गाड़ी चल रही है और गिरते नहीं है वो लोग। काहे नहीं गिरते हैं, काहे नहीं गिरते, क्योंकि उनकी दीवारों पर चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इस पर क्या लगता है, एक अभिकेंद्र बल, और चक्का उसको बहुत तेज क्या करता रहता है, बाहर की ओर दबाया रहता है, नीचे जाने का कोई चांस नहीं होता, बहुत आसानी से गाड़ी चलाता है। मन करता है हाथ छोड़ देता है, मन करता है पैर उठा लेता है, मन करता है हाथ से पकड़ देता है। यहां से चलाना वहां आसान होगा, बस डरो नहीं, बस रोड की तुलना में वहां आसान होता है, लेकिन वहां अंदर क्या है, डर लगता है। हम भाई जो एक्सपीरियंस लिया है वो चला लेगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं लिए तो आप गिर जाएंगे लेकर के, है ना। वो लोग क्या करते हैं, कार को चलाते हैं, कार में दो लोग बैठाए रहते हैं, आइसक्रीम भी खाते रहते हैं उसी में बैठ के, देखो कोई टेंशन नहीं, उनको लगता है जिंदगी मेरी। देखियो बहुत आसान काम है, किसका सहारा है, अभिकेंद्र बल का। मैंने ढेर सारा आपको अभिकेंद्र बल का चर्चा कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल भी है अभी, है ना, इसको जानते रहिएगा। मौत का कुआं हुआ, मक्खन हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ,
जितनी भी चीजें वृत्तिगत काम कर रहे हैं सब के सब, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए हैं वृत्तिगत की कहानी को। अब एक बात बताओ, यहां पर भी कौन लग रहा है? चूंकि आवेश कैसी गति कर रहा है? आवेश भी वृत्ति गति कर रहा है। जब आवेश वृत्ति गति कर रहा होगा तो निश्चित रूप से इस पर भी क्या लगा होगा? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है भाई? mv स्क्वायर बाई, अभी मैंने बताया mv स्क्वायर बाई ए, अब पीछे आई है तो भाई हटाई बैठे हुए बैठे, अरे बैठे या बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ये कौन है? अभिकेंद्र बल होगा। अब ध्यान देना, यही चुंबकीय बल किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। और अभिकेंद्र बल के बराबर होगा तो क्या लिखोगे? क्यू वी बी साइन थीटा। समझा? अब ध्यान देना, साइन थीटा यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो? लंबवत प्रवेश करे। और लंबवत प्रवेश करने का मतलब कितना एंगल रखोगे? 90 डिग्री। अर्थात यहां साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान और 1 का गुणा करोगे क्या आएगा? क्यू वी बी आएगा। कोई दिक्कत? अब कहां साइन लगा रहे थे? साइन थीटा 1 हो गया, समझ आ गया? अब बताओ ये दोनों टॉपिक में अब क्या दिख रहा है? कुछ कटेगा क्या? v से v कट जाएगा, कटेगा। यहाँ एक v बचा है, तो निकालते हैं कि आवेश का वेग क्या है, आवेश किस चाल से चल रहा है, ठीक है ना। यहां से v निकाल लो, तो r को भेजोगे इधर, r को भेजो इधर, तो आएगा mv इक्वल टू क्यू बी आर। सही है? mv एक v बचा है ना, mv इक्वल टू r भेजो इधर, तो क्यू बी आर। तो बताओ यहां से v का मान क्या आएगा? v का मान क्या आएगा? क्यू बी आर बाई कई, ये है आवेश की चाल। ध्यान देना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की चाल के लिए फार्मूला कौन है? v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम, जहां पे q क्या है? आवेश है, यानी कई गुलाम का है। ज्यादा गुलाम का आवेश होगा तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा गुलाम का आवेश होगा तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा स्पीड चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। r क्या है? वृत्ताकार मार्ग की जिस त्रिज्या पर आवेश क्या कर रहा है? घूम रहा है। और m क्या है? आवेश का द्रव्यमान है, ठीक। तो ध्यान दो, इसको यहां लिख दे रहा हूं ना। q क्या है भाई? आवेश है, कई गुलाम है, उसको जानते रहे। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, b हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है ये। m क्या है? आवेश का, क्योंकि आवेश घूम रहा है तो इसलिए आवेश का द्रव्यमान होगा हमारा। समझ में आया इतना? अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब आगे ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं। अगर आपको आवेश का चाल मिल गया तब आप क्या निकाल सकते हो? थोड़ा हम लोग बात करते हैं आवर्तकाल इसकी। इस पॉइंट को बढ़िया समझना, इस टॉपिक को, चूंकि ही बारह बहन अब सही पढ़ा, हमें पूछा था। देखो चाल मिल गया, कब हो दोनों का चाल मिल गया, क्यू बी आर बाई एम मिल गया। अब ध्यान दो, हम लोग चेक करते हैं कि इसका आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल जानते हो? आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल जानते हो? कभी सुने आवर्तकाल आप लोग? कहाँ सुने थे? कहाँ सुने थे इसको? इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। बोलो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है एक चक्कर में लगा समय। क्या होता है? एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। जैसे एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम या पेंडुलम वाली घड़ी देखे हैं आप लोग, जिसमें बेल लगी होती है, ऐसे ऐसे करती है।
देखे हो कि एक्सरसाइज करे केवल। देखो क्या करता है वो, ऐसे रहता है जब घड़ी हमारी चलती है, अगर ये यहां से गया, ध्यान से समझना तो समझ में आएगा, ऐसे झांकते रहोगे नहीं समझ में आएगा। फील किया करो क्या बता रहे हैं। अगर वो यहाँ है, यहां से चलना शुरू करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा, एक चक्कर होगा। कितना होगा? फिर से समझो, यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, जो समय लगा उसको, इतना करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है, ध्यान से देखो, अगर वो यहां से चली है, यहां से चली है, फिर उसको यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। मुझे स्कूल से जाने में और साथ ही साथ स्कूल से आने में, फिर पूरा घर में जो समय पूरा लगता है वो हमारा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल, क्योंकि हम रोज स्कूल जाते हैं। ठीक, कोई भी चीज रिपीटिशन हो रहा है, अगर बार बार गति कर रही है अगर, तो एक चक्कर में जो समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया इतना? देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक, आवर्तकाल को समझो, एक चक्कर में लगा समय। ये देखो, अगर कोई ग्राफ, ये एक चक्कर कहलाएगा। कितना कहलाएगा? एक चक्कर। ये क्या कहलाएगा? एक चक्कर कहलाता है। समझ आ रहा है कैसे एक चक्कर हुआ? आधा वृत्त इसको कहते हैं, आधा वृत्त ये हो गया, पूरा वृत्त हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही देखो, आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, आधा आधा मिलाओगे तो चक्कर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसको थोड़ा मिलाते हैं, ध्यान से देखो, मेरे मार्कर को मिलाना और इसको मिलाना, पेंडुलम को। देखो ये जीरो वाला पोजीशन है, ये जीरो वाला पोजीशन है। जब ये ऐसे गया, यहां गया, ध्यान समझो सब लोग, नहीं हवा तक नहीं लगेगा आवर्तकाल। देख लो कह रहे हैं फिर से, इसलिए आवर्तकाल बच्चे हमेशा पढ़ते रोज हैं, भूले रहते हैं क्योंकि क्लियर नहीं किए होते हैं एग्जाम्पल के सारे। देखो ध्यान से, ये है पेंडुलम और ये इस तरीके से गति कर रहा है, उसको ग्राफ। ठीक, ध्यान से देखना, जब ये यहां पहुंचा तो ये कहां पहुंचा? अपने अधिकतम ऊंचाई पर। अब ये ग्राफ लौटना शुरू कर रहा है, ये भी लौटना शुरू कर रहा है। फिर देखो जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया, और ग्राफ भी हमारा जहां चला था यहीं से चला है, इसलिए फिर यहां पहुंचा है। अब फिर कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। अब हमारा ग्राफ किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये देखो मैक्सिमम हो गया, फिर लौट रहा है। ये तो बताया, ये तो बताया ना कि एक चक्कर में लगा समय। समय आया? एक चक्कर कितना होता है? समय आ रहा है नहीं? हाँ ठीक, इसको कहते हैं आवर्तकाल। और आवर्तकाल निकालना होगा, आवर्तकाल माने समय, आवर्तकाल माने समय। और समय बराबर फार्मूला बताओ, समय फार्मूला का होता, अगर आपको समय निकालना हो टाइम पीरियड, तो बताओ समय बराबर क्या होता है? बताओ, समय बराबर बताओ। वे परिवर्तन तोड़ कराती है, केवल बात करेक्ट कही थे। बताओ अनमोल, समय बराबर दूरी बटा कहो सही भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल कि चाल बराबर दूरी बटा समय? कबाड़ियों, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय को भेजो यहाँ, चाल को भेजो यहाँ, तो समय बराबर दूरी बटा, सही है। लिखो यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटा, एक फार्मूला याद रखो और उसी के सारे सब निकाला करो। अब सब याद रखोगे तो याद करने से नहीं आता है, दिमाग चलाने से आता है, फिजिक्स है। समय बराबर दूरी बटा, समय बोले तो टी, समय बोले तो ये आवेश दूरी कितनी चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? बताओ दूरी कितना चल रहा है? आर उसकी त्रिज्या है ना, दूरी कितनी चल रहा है वो? मान लो आवेश यहां चला, यहां तक पहुंचा, यहां चला यहां तक पहुंचा, एक चक्कर लगाया, क्योंकि यहां पे लिखा है एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर बराबर कितनी दूरी है? एक चक्कर में कितनी दूरी होगी? मत बताओ।
कहाँ 307 में उतारे? हाँ, ये बताओ, जब आप यहां से यहां, मान लो कि ये पॉइंट ए है, आप ए से चलो सर, चलना शुरू करोगे, फिर ए पे पहुंचो, तो कितनी दूरी तय करोगे? हाँ, ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं ना, कि क्षेत्रफल बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अब परिधि बोलते हैं, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। अर्थात यह एक चक्कर में कितनी दूरी मार रहा है? 2 पाई आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, तो 2 पाई आर दूरी कितनी कहलाएगी? 2 पाई। समझ में आया? समझ में आया नहीं? अब बता लोगे दूरी दूरी, थोड़ा चलाओ, थोड़ा चलाओ, तब समझ में आएगा। जैसे सवाल आ जाएगा तो कैसे करोगे? हाँ, पूरा मैथ ये सब भरा था, वृत्त तो पढ़े होंगे आप लोग, खूब मिला होगा, खूब मिला होगा। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? केवल जाकर के झांके हैं, है ना? ऐसे से लग रहा है, इसी से लग रहा है, अब भी क्या हो गया, चले आए हैं। सही ऑब्जर्वेशन के साथ सही नहीं पढ़े। 2 पाई आर बटे कई, चाल, चाल कहाँ निकला है? चाल कहाँ निकला है? ये क्या है? v है ना? ये क्या है? अब इसकी चाल ही तो है, तो क्या रखोगे? क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बटे एम। अब क्या होगा? आर से आर कटेगा, जुड़ेगा? काट दूं? अब तुम्हारा समझ जानना। अब देखो, एम को कहां भेज दूं? इसमें तो आप लोग बहुत तेज है, ऊपर भेजने में बहुत तेज है आप लोग। 2 पाई एम बाई क्या आया? क्यू भी आया। ये क्या है? समय है। बहुत अच्छा, आवर्तकाल, ठीक है ना? 2 पाई एम बाई क्या आया? क्यू बी। यही हमारा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल, अर्थात एक चक्कर में लगा समय। इस पे सवाल यूपी बोर्ड खूब बनाया है, इस फार्मूले पे। समझ आ गया? आवर्तकाल सबको समझ में आया? एक चक्कर में लगा, एक चक्कर में लगा, ठीक है? अब आते हैं और दूसरे 3 जने पे टॉस है। क्या करबा? आवर्तकाल निकल गया। अब बताओ, अगर हम आवृत्ति निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? ये तो है इसका आवर्तकाल। अब हम लोग बात कर रहे हैं आवृत्ति की। ये बताओ, आवृत्ति कोई जानता है? आवृत्ति क्या होती है? ये बड़ा सस्पेंसिव होता है यार। आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, है ना? ये सब बहुत मतलब कंफ्यूजन करता है ना। खूब पढ़ते हैं, खूब रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यहां मैंने आपको बताया एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। ये तो श्योर हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग किस पर आ रहे हैं? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझते हैं। कोई भी वस्तु एक सेकेंड में, ध्यान दो, आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार गति करना, आवृत्ति माने बार बार उस चीज को दोहराना, ठीक? अब समझना, एक सेकेंड में कोई वस्तु जितना चक्कर मारेगी, कितने सेकंड में? अभी क्या था? अभी था एक चक्कर में कितना समय लग रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सेकेंड में कितना वो चक्कर मार रही है ना? तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या, एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? ध्यान समझो, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल, और एक सेकेंड में किए गए दोलनों की, दोलन माने वही, देखो, एक दोलन, समझ? पहचानो 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 पहचानो, एक दोलन। अगर मैं जाऊं ऐसे तो घूम के चला आऊं, एक दोलन कहलाएगा। अगर मैं इस मार्ग पर चलूं, यहां से यहां पहुंच जाऊं, एक दोलन कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं इस ग्राफ पर यहां से यहां तक चलूं, कै दोलन कहलाएगा? एक दोलन कहलाएगा। पक्का हुआ? यानी एक दोलन हमारा क्या होता है हम लोग जानते हैं। अब बात आती है कि आवृत्ति किसे कहते हैं।
1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या, मतलब ये आवेश 1 सेकेंड में कितनी बार घूमा है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी बार घूमा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या। समझा, पक्का हुआ। जैसे मान लो कि 1 सेकेंड में अगर 20 बार घूमे तो इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, आपको ये दिखेगा नहीं, इतना तेज जाएगा आएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ मार्कर घूम रहा है कि कलम घूम रहा है, गुरुजी आइसक्रीम आइसक्रीम ही है, पता नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि उसकी दोनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। पंखा देख रहे हो आप लोग, क्या आप इसकी पत्ती को गिन सकते हैं, चक्करों की संख्या को, एक पत्ती कितना चक्कर मार रहा है क्या गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या है, आपके सापेक्ष ज्यादा है। ध्यान दो, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाए तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी सही से, हम उसका सही ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली नहीं कर पाते। तो ध्यान दो, यही चीज है, ये पंखा 1 सेकेंड में कई चक्कर मार रहा है, जितने चक्कर मार रहा होगा उसकी आवृत्ति उतनी होगी। समझ में आया, समझ में आया, पंखा कितने चक्कर मार रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो 1-1 हजार बार चक्कर मारती है 1 सेकंड में, कौनो कौनो तो करोड़ों करोड़ चक्कर मार देते हैं। फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक होती है, वो सुने हो, एक्सरे आप लोग जाते हो करवाने ना, कब करवाने जाते हो, जब हड्डी टूट जाते, कभी जब लगा रहे तो घाव से नहीं मतलब है, जब जान जाओगे हमारे बोन में समस्या है तब जाओगे। क्या कहो, हवा दिखा था, सजाया जाए रखे बकायदे। तो देखो कहाँ गया है, क्या बता रहे थे, हाँ एक्सरे, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, मतलब ये 1 सेकेंड में करीब 10 घाते 18-20 चक्कर मारती है, 19 चक्कर 20 चक्कर मारती है। सोच लो 19-20 चक्कर में, समझ रहे हो, 20 जीरो लगाओ इसे और पढ़ो, 1 सेकंड में इतनी बार घूमती है, इसीलिए इसकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, हमारे बॉडी के इस पार से उस पार चली जाती है। लेकिन हड्डियां अत्यधिक कठोर होती हैं, क्योंकि ये फास्फोरस और सल्फर और कैल्शियम जैसे मटेरियल से बनी होती है, बहुत सॉलिड होती हैं, चट्टानों जैसी कठोर होती हैं। कौन, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती है कि सोचो आदमी यही पकड़ करके, अभी आप सुने होंगे 2-2 कुंटल उठा लेता है। सोचो इस पतली सी हड्डी के सारे 2 सरिया रे टेढ़ी हो जाए, अर्थात ये लोहे से भी क्या है, मतलब अगर सरिया रे धीरे 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 टेढ़ हो जाए, लेकिन हड्डियां टेढ़ी नहीं होती हैं, इसका मतलब बहुत मजबूत। अब सोचो उसको कहां पार कर पाएगी बेचारी, उसको नहीं पार कर पाती है, इसीलिए जहां टूटा होता है वहां पता चल जाता है, देखो यहाँ टूटा हुआ है। चलो इसको बताऊंगा आगे, फिजिक्स में भी आएगा। हालांकि मैं ये बताना चाहा कि एक्सरे जो होते हैं इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक क्यों होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। ठीक, समझ आ गया। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कराती है, आवृत्ति कराती है। अब बताओ आवृत्ति जो होता है हमारा, आवृत्ति जो होता है वो 1/t होता है। क्या होता है, 1/t, अर्थात आवर्तकाल का उल्टा होता है। कैसे उल्टा दिख रहा है भाई, एक चक्कर में लगा समय, उल्टा कैसे है, एक चक्कर में लगा समय, और ये क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में किए गए दोनों की, ये दोनों पॉइंट आपको उल्टा दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये समय एक कह रहा है कि कितना समय लगा है, और एक कह रहा है कि एक समय में कितनी बार घूम रहा है। उल्टा समझो, एक चक्कर लगने में जो समय लगा, और दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरी बार क्या कर रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है। ठीक, तो बताओ आवृत्ति निकालना होगा तो आवर्तकाल का क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो जब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ऐसे लिखोगे 1/2 पाई m बाई क्यूबी, इसको फिर क्या लिख सकते हो, क्यूबी अपान, इसका उल्टा कर दो। समझ में आया। तो जब आपको आवर्तकाल निकालने के लिए आएगा ये अप्लाई करना है, और जब आवृत्ति निकालने के लिए आएगा ये अप्लाई करना है। समझ आया, उल्टा करके तीनों फार्मूले दिमाग में से रखो। क्या क्या, आवेश की चाल जो होगी चुंबकीय क्षेत्र में कितनी होगी, क्यू बी आर बाई एम होगी हमारी। ठीक, और आवर्तकाल क्या होगा, 2 पाई m बाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2 पाई m बाई क्यू बी। और अगर ये जानते हो तो इसको भी आप जानते रहोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक, समझ आ गया पूरा टॉपिक। अब इसको छाप लो। कोई वस्तु, देखो ध्यान से,
जब कोई वस्तु क्या करती है, वृत्ताकार मार्ग पे न गति करके कुछ इस तरीके से अगर दोलनी गति करती है, जैसे मैंने बताया इस तरीके वाली गति, ठीक है, उसके लिए हम जनरली इसका यूज करते हैं। देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है उसके लिए हम लोग कोणीय आवृत्ति का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो अगर मान लो कि आवृत्ति ने आकर के आपसे क्या पूछे, कोणीय आवृत्ति पूछे, तो कोणीय आवृत्ति कैसे निकालोगे? कोणीय आवृत्ति माने, कोणीय का मतलब क्या होता है, वह वस्तु क्या कर रही होगी, घूम रही होगी। क्या कर रही होगी? कोणीय जहां शब्द लग जाए, जहां जाना वो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे घूम रही होगी, ठीक। और उसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक, उसकी आवृत्ति क्या होती है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2π/t होता है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर क्या, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू नहीं बल्कि क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। थोड़ा इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है ना। ओमेगा बराबर क्या है, 2π/, तो ओमेगा बराबर 2π/t का मान देखो यहाँ पे है, कहाँ पे है ये, 2πm/qb, ठीक है, 2πm/ क्या, qb है। बताओ कितना आएगा ये, 2π से 2π खत्म हो गया, qb को भेजो कहाँ, ऊपर, तो क्या आएगा, qb/m आएगा। ये भी जानते रहो आप लोग। तो कुल मिलाकर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना ये है, रटोगे तो हो सकता है गलतियां हो जाएं, क्योंकि किसी में 2πm/qb है, किसी में qb/2πm है, किसी में qb/m है, qbr/m है, उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो आप ये क्या काम करो, निकालना सीखो इसको, है ना। वेग निकाल लो, यानी चाल निकाल लो, फिर समय निकाल लो, फिर आवृत्ति निकाल लो, फिर इस तरीके से निकालना सीख लो इसको, ठीक है ना। 1 by 1 सीखे रहोगे तो आसानी होगी, नहीं तो गलतियां कर बैठोगे, सवाल आएगा तो है तो लगता ही है। क्या है आप लोग डाइक्रोमेट, मैं